डॉक्टर मनमोहन सिंह को काठ का उल्लू बनाया एक सज्जन ने। उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे ही एक दो नहीं, ऐसी संख्या लाखों में है जो मरणोपरांत श्रद्धांजलि देने की जगह इस तरह से उल जुलूल शब्दों का प्रयोग करते हैं। नहीं रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2 सत्र भारत के प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। पंजाब में इनका जन्म हुआ था, यानी पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी 1932 में ही इनका जन्म हुआ था। 26 सितंबर को इनकी उपलब्धियों को जान करके एक बार आपको भी लगेगा, वाह, खुदा भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। यह लाइनें थोड़ी थोड़ी उनके साथ भी कम बोलना, अगर माइक ना हो तो आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो काम किया, आखिर जिस सज्जन ने, जिन लोगों ने इस तरह की टिप्पणियां किया है, वह तो यही कह रहे होंगे ना कि सोनिया गांधी जैसे चलाती थी वैसे चलता था। एक बात बताओ यारों, क्या किसी की औकात है कि स्वतंत्र निर्णय ले सके 2-4 लोगों को छोड़ करके? जो पीएम कहेंगे वही होगा, बताओ। और जो उत्तर प्रदेश के सीएम कहेंगे वही होगा। अन्य प्रदेशों में भी कह रहा हूं, जो ममता दीदी कहेंगी वही होगा। और जो अन्य लोग हैं, क्या बहन जी जो कहती थी वही होता था कि किसी के पास मजाल थी कुछ कहने और करने की? अब चलिए, मनमोहन सिंह जी ने बहुत किया है, इसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। याद किया जाएगा मनमोहन सिंह को आरटीई के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009-10 जो बना था, मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। यानी बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसमें पका पकाया भोजन भी, राइट टू फूड, आहार पाने का अधिकार संविधान वर्णित है। यह आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का महत्वपूर्ण भाग है। राज्य का दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। अनाज बांटा जा रहा है, गरीबी का प्रतिशत कुछ और बताया जाता है, लेकिन 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज। मैं प्रतिक्रियावादी नहीं हूं, लेकिन सच्चाई कहनी चाहिए। अच्छे को अच्छा कहने में कोई बुराई है क्या? और हमारे सिर पर ऐसा भूत सवार है कि सामने वाले को हम बुरा 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 कहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दिया है मनमोहन सिंह को, और उदारीकरण के क्षेत्र में और अनेकानेक क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को भी बताया है। तो एक तो यह हो गया कि बच्चे पढ़ेंगे। अलग बात है कि हम और आप अगर आलू छोल रहे हैं, यानी उन बच्चों को अगर स्कूल नहीं भिजवा रहे हैं, हम अपने को ही कह रहे हैं, बहुत बच्चों को दाखिला दिलवाया, लेकिन जितना करना चाहिए उतना तो नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चे ईंट भट्ठे पर काम करने वाले माता पिता के साथ हैं, तो उन माता पिता की मजबूरी है। दूसरी बात कि वह जागरूक नहीं है इसके प्रति। आज भी देखिए ना, किधर किसी भी बस्ती में चले जाइए, देख लीजिए क्या स्थिति है। बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारा और आपका दोष है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बड़ी उपलब्धि, जो उन्होंने आरटीई लागू किया। दूसरी उपलब्धि जानिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो आपको अधिकार देता है, जानने का अधिकार देता है। जो अधिकार भारत की संसद को जानने का अधिकार है, जो अधिकार राज्यसभा को जानने का अधिकार है, जो अधिकार जानने का अधिकार है विधानसभा और विधान परिषद को, वही जानने का अधिकार आपको भी है। वो सारा कुछ जानने का अधिकार है। लेकिन अब यह है कि अलग है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। भेंट कैसे चढ़ा? भेंट इसलिए चढ़ा कि इनके रिश्तेदारों को आयुक्त बनाया गया। बहन जी ने बनाया, सतीश मिश्रा के जितने जूनियर थे, आप देख लीजिए ना, इस ठोक करके कह रहा हूं, सिनेमा ठोक करके कह रहा हूं, उनके जूनियर को बनाया गया। धरती पुत्र जब सीएम थे, उनके लोगों को, उनके रिश्तेदारों को बनाया गया। और जब बाबा हैं तो इनके चहेते लोगों को बनाया गया। और जब चहेते बनेंगे, उनके पास उसकी काबिलियत नहीं होगी, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा।
अब उनको भी कहो ना, उनको भी कहो ऐसा करें। एक सज्जन ने जो हमसे जुड़े हुए हैं, विनोद दुआ मरे, तो उन्होंने पोस्ट डाला, एक सुअर चला गया। कहाँ जा रहा है देश, इसको महसूस नहीं कर रहे। ठीक है, खराब होगा, अच्छा होगा, हमारी नहीं पटेगी, उससे पटेगी, किसी मामले में हमारा प्रिय होगा, किसी मामले में मानसिक रूप से हमारा लगाव नहीं होगा। लेकिन क्या यह भाषा है कि एक सुअर चला गया? वही अच्छे होंगे जो आपकी चमचागिरी और भाटगिरी करेंगे। न राहुल की भाटगिरी करना है, न पीएम मोदी की भाटगिरी करना है, न योगी की भाटगिरी करना है, न बहन जी की करना है, न अखिलेश यादव की करना है, न ममता दीदी की करना है। देश जा कहां रहा है? सनातन का पाठ पढ़ रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस पर हुटिंग हो रही है। और एक लोक गायिका से माफी मंगवाया जा रहा है मंच पर। कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब जो अश्विनी कुमार चौबे है कि सारी बोल दो, सारी बोल दो। यही तरीका है। जिस गीत को लता मंगेशकर ने गाया, बापू का वह गीत था, अब नाथूराम की जय जयकार किया जाए, ऐसे ही देश चलेगा? तो किसी न किसी को तो, और बता रहा हूं, मैंने तमाम बच्चों को देखा है जो जेल गए हैं और उनके ऊपर सनातन चढ़ा हुआ है। खराब पोस्ट करेंगे, कोई न कोई एफआईआर दर्ज कराएगा ही। एफआईआर दर्ज कराएगा तो जेल की हवा खा करके आएंगे और गांजा पीते हैं, गांजा पीते हर हुआ कहेंगे शंकर जी का कोई हुआ बोल करके, और फिर गांजा पिएंगे। दारू की दुकान गली गली में खुल गई है, इस पर विरोध नहीं होगा? कौन सा गांव, कौन सा न्याय पंचायत स्तर, कौन सा न्याय पंचायत स्तर पर आप देख लीजिए जहां दारू की दुकानें न खुली हैं? कौन विरोध करेगा? है किसी की छाती में दम जो विरोध करेगा? बंद हो गई थी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, सब पर ताले लग गए थे, पुलिस पहरा देती थी, डंडा भांजती थी, उसके बाद भी दारू की दुकानें खुली। कौन बोलेगा? है छाती में दम? सनातनी बनते हो, है अगर कलेजे में दम तो विरोध करो। गांजा, भांग, शराब, हीरोइन, चरस। तो दोस्तों यह रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं थोड़ा सा, चूंकि यह सुन करके, कमेंट सुन करके, युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें जिस प्रकार की नकारात्मकता की तरफ ढकेला गया है, यह देश की सेहत के लिए शुभ नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए समय रहते, उनके 3 बेटे हैं, मनमोहन सिंह जी के राज्यसभा के सदस्य रहे, अंतिम समय में व्हील चेयर पर गए थे, जिसे देख करके पीएम मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे। और यह तो सबका समय आएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबका समय आना है दोस्तों। पद्म पुरस्कारों से लेकर के और ऐसे उनकी झोली में दर्जनों दर्जन पुरस्कार गए हैं जो राष्ट्रीय और विश्व स्तर के हैं। मनरेगा उन्होंने दिया, 200 दिन की का रोजगार गारंटी। अब अगर ट्रैक्टर से काम हो रहा है, मशीनों से काम हो रहा है, तो हम और आप क्या आलू छील रहे हैं? रोकना वो किसका काम है? और अगर रोकेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर भी होगा, उसको कौन करेगा? तमाम लोगों को मैं जानता हूं जिन लोगों ने फोन किया कि ट्रैक्टर से, मशीनों से काम हो रहा है, अरे अधिकारी ये न करा रहा है, क्या उखाड़ लोगे उनका? और अधिकारी के ऊपर कौन है? बात से कह करके देख लीजिए, देख लीजिए, मैं कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप यह शिकायत करके देख लीजिए क्या क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़ते लड़ते बस इतना ही है कि हमने कलम चलाया, इतनी ही को संतुष्टि मान लीजिए। जैसे हम दिखाते हैं वैसे आप भी दिखाइए, फेसबुक पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए, कहिए साहब यह पत्र हमारा गया, हम भी याचिका करते हैं। ठीक है, कम से कम उन बुद्धिजीलों में हम शामिल नहीं हैं जो हाथ पे हाथ रख करके घर में बैठ करके कह रहे हैं कि अरे भैया हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, विनम्र श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह बहुत याद आएंगे, वो जब याद आए बहुत याद आए। एक बार तबीयत से याद कर लेना दोस्तों। अगर देखा जाए तो परमाणु और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से परमाणु परीक्षण कराया था, पोखरण में मैंने जाकर के वहाँ वीडियो भी किया था, उस स्थान पर किया था जहाँ तक जाया जा सकता है। तो उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने इसे मनमोहन सिंह ने इसे आगे बढ़ाया और इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया। दोस्तों मैं हूं मृगभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।